हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम जानते हैं कि निर्वाणा षटकम के बारे में, जो हमारे ऋषि मुनि जो शंकराचार्य थे उन्होंने इसकी रचना की थी। आइए चलो जानते हैं। ये हमारी आत्मा की बात है, आत्मा की कही हुई बात है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारी आत्मा जो सभी शरीरों में विद्यमान है, वो आत्मा। तो ये क्या कहती है? मनोबुद्ध्यहंकारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्रं न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। आइए इस श्लोक को हिंदी में जानते हैं। मैं ना तो मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना अहंकार, ना ही चित्त हूँ। अब चित्त को जानते हैं हम। चित्त क्या होता है? चित्त होता है हमारा मन का सबसे गहरा, जो मन का जो गहरा होता है, एक तरह से हृदय जैसे कहते हैं ना, दिल में से कुछ दिल में होता है, गहरी बातें होती हैं, लग जाती हैं या हो जाती है, तो वो जो अनुभव होता है वो चित्त होता है। तो ना मैं चित्त हूँ, मैं ना तो कान हूँ, ना मैं जीव हूँ, ना मैं नाक हूँ, ना ही मैं नेत्र हूँ, आँखें हूँ। मैं ना तो आकाश हूँ, ना धरती हूँ, ना अग्नि हूँ, ना ही वायु हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ। मैं तो सिर्फ शुद्ध चेतना हूँ, आदि अनादि शिव हूँ। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो पहला श्लोक का हिंदी मतलब ये है। आइए दूसरे श्लोक के बारे में जानते हैं। न च प्राण संज्ञो न च पंचकोशा। ये पंचकोश है, इसके बारे में बताता हूँ अभी इसको श्लोक को खत्म होने के बाद। न वा सप्त धातुर, सात धातु इनके बारे में बताता हूँ। सप्त धातुर न वा पंचकोश, पंचकोशों के बारे में बताऊंगा। न वा पाणिपादो न चोपस्थपायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। आइए इसकी हिंदी मीनिंग के बारे में समझते हैं। मैं ना तो प्राण हूँ, ना ही पांच वायु हूँ। हमारी पांच वायु कौन सी होती है? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये हमारी पांच वायु होती हैं। मैं ना तो सात धातु हूँ। सात धातु हमारी होती हैं। हमारी सात धातु होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये हमारी सात धातुएं होती हैं। मैं ना तो वाणी हूँ और ना ही हाथ हूँ, ना पैर हूँ, ना ही उत्सर्जन की इंद्रियाँ हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, आदि अनंत शिव हूँ। तो आइए इन पांच वायु के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पांच वायु के बारे में जानते हैं। पांच वायु होती है हमारी, मैंने बताया था। एक प्राण वायु। प्राण वायु वो होती है, यह सांस लेने और छाती के ऊपर की ओर जो गतिमान होती है ऊर्जा, सांस लेने की प्रक्रिया होती है जो, ये होती है हमारी पहला पंचवायु में से एक प्राण वायु। अब दूसरी अपान वायु। यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का, मल मूत्र को बाहर निकालने का काम करती है, जो शरीर के नीचे की ओर विद्यमान होती है। ये होती है दूसरी प्राण वायु। तीसरी अपान वायु। यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, मतलब दूसरा मैंने बता दिया। तीसरा देखो, समान वायु। तीसरी होती है हमारी समान वायु। यह भोजन और वायु को पचाने तथा शरीर के सभी अंगों तक पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करती है। ये नाभि के आसपास, ये नाभि के, हमारी जो नाभि होती है उसके आसपास होती है। चौथे नंबर की उदान वायु। उदान वायु वह होती है, यह कंठ और मुख के कार्यों को करती है।
उदान वायु हमारे कंठ और मुख के कार्यों को कंट्रोल करती है। आँख झपकना हो गया, मुंह से बोलना हो गया, कान से सुनना हो गया, जीभ निकालना, ऐसे ये इन चीज़ों को कंट्रोल करती है समान वायु हमारी। चौथी है, मतलब चौथी यही है। अब पाँचवीं है व्यान वायु। व्यान वायु होती है, यह पूरे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। पूरे शरीर में ऊर्जा को नियंत्रित करती है, उसका प्रभाव को कंट्रोल करती है। सभी हिस्सों में समान रूप से गतिमान होती है। ये सारे हिस्सों में समान रूप से गतिमान होती है। उंगलियों का हिलना, सब चीज़, मतलब ये चीज़ होगी। अब आइए हमारी सप्त धातुओं के बारे में जानते हैं। मैं बताया था ना सप्त धातु कौन सी हैं, तो हमारी सप्त धातु ये है, सुनिए। सप्त धातुओं में पहली है रस। रस जो धातु है, यह शरीर का पहला सार है जो भोजन से बनता है और पोषक तत्वों को, हार्मोन और प्रोटीन को पूरे शरीर में संचारित करता है। दूसरा रक्त, यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पूरे शरीर में ले जाता है, जिससे शरीर का जीवन बनता है, शरीर का जीवन बनता है, समझो। तीसरा मांस, यह उत्तक शरीर के सभी अंगों को ढकता है, सभी अंगों को ढकता है और शक्ति, स्थिरता प्रदान करता है शरीर को। मेद, यह शरीर में अतिरिक्त वसा के भंडारण का स्थान है और चिकनाई, पोषण व ऊर्जा प्रदान करता है। पाँचवा अस्थि, यह शरीर की संरचना को स्थिरता देता है और मानव शरीर को मजबूत करता है। छठी मज्जा, यह तंत्रिका तंत्र से जुड़ा है और मस्तिष्क हड्डी के चयापचय को नियंत्रित करता है। सातवां शुक्र, यह धातुओं का सार है जो जीवन, स्फूर्ति और ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है। आइए अब पंचकोशों के बारे में जानते हैं। पंचकोश, पहला पंचकोश में है अन्नमय कोश। ये भोजन से बना होता है, भौतिक शरीर या भोजन, पोषण और शारीरिक से जुड़ा होता है। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश यह प्राण या जीवन ऊर्जा से बना होता है, यह भौतिक शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा मनोमय कोश, मतलब मानसिक कोश, यह मन और भावनाओं से बना होता है, जो मानसिक और भावनात्मक अवस्थाओं को अनुभव करता है। चौथे के बारे में बात करते हैं। चौथा है विज्ञानमय कोश, विवेक और बौद्धिक शरीर, यह अंतर्ज्ञान या सहज ज्ञान से बना है, जो बुद्धि और विवेक का स्तर है। आनंदमय कोश, यह परमानंद का शरीर, यह सबसे सूक्ष्म आंतरिक परत, जो परमानंद या आनंद को गहराई से महसूस करता है, जो ये होते हैं हमारे पंचकोश। मतलब कहते हैं ना, जैसे इसमें कहा गया है कि मैं ना तो प्राण हूँ, ना ही पंचकोश हूँ, ना मैं सात धातु हूँ और ना ही मैं पांच कोश हूँ। मैं ना वाणी हूँ, ना हाथ हूँ, ना पैर हूँ, ना ही उत्सर्जन की इंद्रियाँ हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, आदि अनंत शिव हूँ। तो दूसरा श्लोक का मतलब ये है। आइए तीसरे श्लोक के बारे में चलते हैं। ना में द्वेष रागो, ना में लोभ मोहो, मदो नेव मातस्य भाव। न धर्मो न चार्थो, न कामो न मोहो, चिदानंद रूपा शिवोहम। तीसरा श्लोक। ना मुझे घृणा है, मतलब नफरत, या फिर कहते नहीं घृणा इस टाइप से। मुझे ना तो घृणा है ना लगाव है। जैसे हम किसी से जुड़ जाते हैं, अट्रैक्शन हो जाता है, गणेश दिन किसी से साथ रहते हैं या किसी चीज़ के हम एडिक्ट हो जाते हैं, तो लगाव, एडिक्शन। ना मुझे लगाव है, ना मुझे लोभ है, मतलब लालच, मुझे लालच नहीं है किसी से, हमारी आत्मा कह रही है हमसे। और ना मोह, मुझे किसी से मोह नहीं है। ना मुझे अभिमान है, घमंड नहीं है मुझे। ना ईर्ष्या, मतलब नफरत,
ना मुझ में ईर्ष्या है, ना मैं ईर्ष्या हूँ। मैं धर्म, धन, काम एवं मोक्ष से भी परे हूँ। मेरा इन चारों से भी कोई मतलब नहीं है। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, आदि अनादि शिव हूँ। तो इसका तीसरा श्लोक ये है। चौथा श्लोक, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। आइए श्लोक के बारे में जानते हैं। मैं पुण्य, पाप, सुख, दुख से भी विलग हूँ, मतलब अलग हूँ। मैं इन चारों से भी अलग हूँ। मैं ना मंत्र हूँ, ना तीर्थ हूँ, ना ज्ञान हूँ, ना ही यज्ञ हूँ। मतलब इन चीज़ों से भी मेरा कोई मतलब नहीं है। हमारी सोल, हमारी आत्मा कह रही है इस बात को, जो सभी के अंदर है। आपके अंदर है, जानवरों के अंदर है, मेरे अंदर है, सभी के अंदर है वो आत्मा। वो सब एक जैसी हैं, वो अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही हैं। तो इसका मतलब है मैं इन पाप, पुण्य, सुख, दुख से भी अलग हूँ। ना मैं मंत्र हूँ, ना तीर्थ हूँ, ना ज्ञान हूँ, ना ही यज्ञ हूँ। अहम भोजनम, ना मैं भोजन मतलब भोगने की वस्तु, भोजन को भोजन नहीं बताया मैंने, मतलब भोगने की वस्तु। जब भोगते हैं किसी चीज़ को हम, वो ना ही भोग का अनुभव, मतलब जो भोगते हैं उसका उसे महसूस करते हैं, ना मैं वो महसूस करता हूँ। और ना ही भोगता, ना मैं उसे भोगता हूँ। भोगते हैं ना हम, वो भी नहीं है कि ना मैं उसे भोगता हूँ। कहने का मतलब ये है कि ना तो मैं भोगने की चीज़ हूँ, ना ही मैं भोग को महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ, और ना ही मैं भोगने वाली कोई चीज़ हूँ। इस चीज़ों से भी आत्मा अलग है। इन चीज़ों से भी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, आदि अनंत शिव हूँ। आइए 5वें श्लोक के बारे में चलते हैं। न मे मृत्यु शंका न जा मे जाति भेदा पिता नेव मे नेव माता न जन्म न बंधु न मित्रम न गुरुर्नेव शिष्य चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। आइए श्लोक के बारे में समझते हैं। ना मुझे मृत्यु से डर है, ना मुझे मृत्यु का डर है, ना मुझे जाति का भेदभाव है मेरे अंदर, ना मेरे अंदर जाति का भेदभाव है, कोई जाति कास्टिज्म ऐसी भी कोई मतलब नहीं है मेरा। ना मेरे कोई पिता है, ना मेरी कोई माँ है, मतलब रिश्ते नाते। ना मैं जन्मा हूँ, ना मेरे माता पिता हैं, ना मेरे भाई बंधु हैं, ना मेरे यार दोस्त हैं, ऐसे भी। तो ना ही मैं कभी जन्मा था। मेरा ना कोई भाई है, ना कोई मित्र है, ना गुरु है, ना शिष्य है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, आदि अनंत शिव हूँ। यह है हमारा 5वां श्लोक। आइए 6ठे श्लोक के बारे में चलते हैं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। तो इसका मतलब है सदा में समात्वं न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूपा
शिवोहम शिवोहम। मैं निर्विकल्प हूँ, मतलब मैं चूज़ की कोई वो नहीं हूँ, मैं विकल्प नहीं हूँ, निर्विकल्प। मैं निर्विकल्प विकल्पों से भी परे हूँ, निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है। मतलब देखते हो ना, एक जिराफ में भी एक आत्मा है, एक चींटी में भी एक आत्मा है। तो छोटी बड़ी आत्मा, उनका साइज़ नहीं है कोई, हमारा साइज़ नहीं है कोई। तो ये है, मैं चैतन्य के रूप से हर जगह व्याप्त हूँ। मैं चैतन्य के रूप में हर जगह व्याप्त हूँ, जीवों में, इंसानों में, मछली में, जल में, थल में, तब मैं सब जगह व्याप्त हूँ, सब जगह हूँ। सभी इंद्रियों में मैं हूँ। इंद्रियों मतलब कि सब चीज़ में मैं हूँ, जो कुछ भी तरह की वासना हो या कुछ भी हो, उन सब में भी मैं ही हूँ। मतलब हर तरह की हर चीज़ में मैं हूँ। ना मुझे किसी चीज़ से आसक्ति है, ना मुझे किसी चीज़ से आसक्ति है, जुड़ाव है, लगाव है, और ना ही मैं उससे मुक्त हूँ और ना मैं उससे मुक्त हूँ, उससे मुक्त भी नहीं हूँ मैं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। जय शंकर भगवान की, जय माता पार्वती की। तो इस निर्वाण षटकम के बारे में यार, ये बहुत गहरी चीज़ है। आप इसे महसूस करो, आपको पता चलेगा। आप सिर्फ ओम मंत्र को अपने जीवन में 10 मिनट निकालो, उसके लिए 5 मिनट निकालो, सिर्फ ओम मंत्र को जपो खुद से। ये आत्मा ना तो देखो मुस्लिम है, ना ये हिंदू है, ना ये सिख है, ना ये ईसाई है, ना ये और धर्मों से है। ये शुद्ध चेतना है, आदि अनंत शिव। ये इसे तुम कोई भी सुन सकता है, कोई भी समझ सकता है इसे। ये असली सच्चाई यही है कि हमारे शरीर में ये सब चीज़ें हैं और हमारी आत्मा इन सब चीज़ों को नहीं महसूस करती है। हमारी आत्मा शुद्ध चेतना है, जो शुद्ध चेतना है। तो दोस्तों, महसूस करो खुद को, जानो खुद को। मैंने ये आपको इसलिए थोड़ा डीपली बताया क्योंकि किसी के मन में उठेगी ये बात कि इसका मतलब क्या है, खुद को कोई जानना चाहेगा कि मैं खुद कौन हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जमा करके आप सबके सामने शेयर की है। ऐसा अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, ना भी है तो अपना सोच समझ लेना, कोशिश करना खुद को समझने की। दुनिया की भीड़ में मत फंसना, गलत काम मत करना, अच्छे काम करना। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती की, जय जय राम।